सृष्टि शिव से चल रही है। शिव में शक्ति समाहित है। शिव और शक्ति दोनों अलग भी नहीं। शिव में जो ई की मात्रा है वो शक्ति है, अगर उनको हटा दो तो शिव का भी अस्तित्व नहीं, सब हो जाएगा। दोनों सृष्टि के लय को चलाते हैं। लय, ये पूरी सृष्टि लय में। लय का मतलब जान रहे, अपनी धुन में। धरती अपने लय में नाच रही है, सूर्य अपने लय में परिक्रमा कर रहा है, धरती अपने लय में परिक्रमा कर रही है, हम अपने लय में जी रहे हैं। लय माने अपनी धुन, एक तार। और ये लय जो है ना, यही शिव है। लय ही शिव है। यही लय शरीर को संचालित कर रही है। वेदांत, यही लय शरीर को संचालित कर रही है। शरीर का अपना एक लय है। ऑटोमेटिक भूख लगेगी, भोजन करेंगे। ऑटोमेटिक नींद लग जाएगी, सो जाएंगे। अपने आप लय होगा। प्यास का तो प्यास लगेगी, पानी पी लेंगे। लय आता रहेगा और उस लय को हम पूरा करते रहेंगे, लय में चलते रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो लय बिगाड़ते हैं ना, वो लय नहीं बिगाड़ रहे हैं, शिव को बिगाड़ रहे हैं, अपने शरीर को लय। अब आपको जब भूख लगी तब दाना मुंह में गया नहीं, भूखे मर रहे हैं। और जब भूख नहीं है तो पता लगे थाली भर ठूस रहे हैं। क्या हुआ? लय बिगड़ गया शरीर का। पेट में दर्द होने लगा, अपच हो गई, डॉक्टर के घर भागना पड़ा। हमने शरीर का लय बिगाड़ दिया। रात में 1-2 बजे तक, 3 बजे तक मोबाइल में चैटिंग, व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग चल रही। नींद के समय लय बिगाड़ रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। और जब काम का लय आ रहा है तब आप सो रहे हैं। शरीर के लय को भी शिव संचालित करता है। हम शरीर के लय को बिगाड़े, शरीर बिगड़ा, बीमारियां आ गई। और जब बीमारियां आ गई, शरीर का लय बिगड़ा तो आपका शिव बिगड़ गया। गीता में योग का माध्यम देह है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर धर्म करना है तो सबसे पहले शरीर की आवश्यकता है। बिना शरीर आप कथा भी नहीं सुन सकेंगे भाई। इसलिए शरीर को बनाया जाता है, लय में चलाया जाता है। शरीर का लय बिगड़ा, आप शरीर नहीं संभाल पाए तो पूजा पाठ बंद, डॉक्टर के यहां पहुंच गए। गीता का जो योग प्रारंभ हो रहा है, भगवान जो कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, शरीर को लय में रखो। और जिसने शरीर के लय को साध लिया वही योगी कहलाता है। और जिसने शरीर के लय को छेड़ दिया, जिसने शरीर के लय को बिगाड़ लिया, उसी को शास्त्र भोगी की संज्ञा देते हैं। शरीर के लय को बनाना बहुत आवश्यक है। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा, प्राणा शरीरम गृहम, पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थितिः, संचारः पदयो प्रदक्षिण विधिः, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तव। आदि शंकराचार्य ने लिखा कहा शिव मानस पूजा में, यही श्लोक। आत्मा त्वं गिरिजामति, शरीर के लय को इसलिए हर चीज का लय है। संगीत का एक लय है। द्रुत लय में चलेंगे तो द्रुत लय में गाना पड़ेगा। ये विलंबित लय में चलेंगे तो विलंबित में गाना पड़ेगा। लय से भटक गए ना, संगीत से भटक गया। शरीर के लय से भटक गए आप तो योग से भटक गया। शंकराचार्य कह रहे हैं ना, आत्मा त्वम, भगवान शिव आप मेरी आत्मा हो।
गिरिजा मती है। ये जो गिरिजा है ना, ये माँ पार्वती है ना, ये मेरी मती है। सहचरा प्राणा, ये जो हमारे प्राण हैं भगवान भोलेनाथ, ये आपके गण हैं। शरीरम गृहम, ये जो मेरा शरीर है ना, यही भगवान भोलेनाथ आपका निवास स्थान है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। पूजा ते विषयों, शंकराचार्य लिख रहे हैं, आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, ये जो मैं विषयों की तैयारी करता हूं ना, शरीर का लय साधने के बाद अगर आप विषयों की भी तैयारी कर रहे हैं भोलेनाथ, ये विषयों की तैयारी भी पूजा ते तुम्हारी पूजा है। और अगर शरीर का लय बनाया है मेरे भाई बहन, और हम सो भी जाएं तो निद्रा समाधि स्थिति ही, हमारा सोना भी भगवान आपकी समाधि है। मैं सो जाऊं तो समझो आपकी समाधि लगी। कितनी ऊंची बात, शरीर से भगवान की पूजा कर रहे हैं। केवल शरीर को लय में रख लो तो मानो शिव को साध लिया आपने। शरीर को लय में रखा जाए। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, हम जो अपने पैरों से चलते हैं महादेव ना, अगर हमने शरीर के लय को साध रखा है तो हम जितने कदम चलेंगे ऐसा माना जाएगा कि हम आपकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, हम आपकी परिक्रमा कर रहे हैं। स्तोत्राणि सर्वा गिरो, भोलेनाथ अगर शरीर के लय को हमने साध रखा है, हमारे मुख से दिन भर में जितनी बातें निकलेंगी, इतनी बड़ी बात, हम दिन भर में जितनी बात अपने मुख से करेंगे, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, वो सब आपके लिए स्तोत्र होंगे, सब आपके स्तवन होंगे, सब आपके मंगल पाठ होंगे। संभव है? आदि शंकराचार्य कह रहे हैं तो संभव है। हम लोग अजपा जप का संकल्प करते हैं सुबह, दिन भर में हमारी जितनी सांस चलेगी, हाथ में माला नहीं भी होगा तो हमारा जप सांस के साथ चलता रहेगा। साधन मिला है, बस हम साधने का प्रयास नहीं करते। यद्यत कर्म करो तत्तदखिलम, भगवान भोलेनाथ यद्यत, जितना कर्म मैं दिन भर में करता हूं, घर का काम कर रहा हूं, खेती का काम कर रहा हूं, पशु की सेवा कर रहा हूं, पत्नी के बताए कार्य कर रहा हूं, यद्यत कर्म करोमि, वो सारे कर्म जो है भगवान शंभो तव आराधनम, भगवान शिव आपकी आराधना है। इससे सस्ता उपाय भगवान शिव की सेवा का कहीं नहीं मिल सकता। शरीर के पहले अपने लय को साधा जाए, और सृष्टि पूरी लय में चल रही है। धरती को पकड़ के नचाने के लिए कोई मोटर नहीं फिट है, लेकिन धरती अपने लय में नाच रही है। अगर धरती का लय बिगड़ेगा, सृष्टि का बैलेंस बिगड़ेगा, धरती फिर संभव नहीं होगी, जीवन संभव नहीं होगा। चंद्रमा अगर अपने लय को छोड़ दे, सूर्य अगर अपने लय को छोड़ दे, दिन की जगह रात में निकले, जीवन संभव है? लेकिन सब अपने लय में, सब अपने टाइमिंग से निकल रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। बस एक सर्वश्रेष्ठ मूर्ख है मनुष्य, जो हर जगह लय को बिगाड़ता चलता है। लय को बनाने का प्रयास किया जाए। लय और प्रलय, प्रलय में प्र उपसर्ग लगा, लय और प्रलय में यही अंतर है, जान लो। लय में रहोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, और जिस दिन लय बिगड़ गया तो बस प्रलय होना है। और प्रलय का मतलब वही होता है कि जीवन में उथल पुथल हो जाएगा, सृष्टि में उथल पुथल हो जाएगा। तो मेरे भाई बहन, भगवान शिव आपकी आत्मा में निवास करते हैं, आपकी बुद्धि में पार्वती निवास कर रही हैं। तो सबसे पहले हम अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए भगवान से जुड़े, अपने मन मस्तिष्क में माँ पार्वती को मान करके सेवा करें, अपने शरीर के लय को सुधारें, उसकी टाइमिंग सेट करें, भगवान से कनेक्ट हों। लय बना लिया गया तो जीवन में सब बन गया।